Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjang and I welcome you all into our next lecture of 8th class science. Dear cadets, इस लेक्चर के अंदर हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जो है रिएक्शंस ऑफ मेटल. डियर कैडेट, हमारा चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल हो गया है. उस चैप्टर नंबर 2 का हमारे पास टेस्ट होगा इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे को. डियर कैडेट्स, एक दफ़ा फिर मेरी बात गौर से सुन लें कि हमारा जो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ है उसका इंशाल्लाह टेस्ट होगा इस आने वाले फ्राइडे को. डियर कैडेट्स, आपको टाइमिंग वगैरह बता दी जाएगी गूगल क्लासरूम के अंदर कि किस टाइम पे आपको टेस्ट भेजा जाएगा और किस टाइम आपने अपना गूगल क्लासरूम के अंदर अपना टेस्ट सबमिट करना है. डियर कैडेट्स, टेस्ट इतना लेंथी नहीं होगा, छोटा सा एक टेस्ट होगा 40 मिनट का जो आपने वहीं पे सॉल्व करके वहीं पे सबमिट करना होगा. चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि है रिएक्शंस ऑफ मेटल. डियर कैडेट्स, आज हमने जो पढ़ना है वो है रिएक्शंस ऑफ मेटल, चैप्टर नंबर 3 साइंस. डियर कैडेट्स, रिएक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का भी दूसरे के साथ कोई भी तअम्मुल करना, कोई रिएक्ट करना. अब यहाँ पे कोई चीज़ भी मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करती है इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेटल धात. मेटल्स आर पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइव्स. मेटल धातें आर पार्ट हिस्सा हैं आवर एवरीडे लाइव्स, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का. तो सबसे पहले आपको पिक्चर दिखाई गई है. दिस ज्वेलरी इज़ मेड ऑफ गोल्ड. ये जो ज्वेलरी है आपके पास, ये जो सोने की चीज़ है ये आपके पास इज़ मेड ऑफ गोल्ड. गोल्ड एक मेटल है तो मेटल से बनी है. इलेक्ट्रिसिटी केबल इज़ मेड ऑफ कॉपर. बिजली की तारें कॉपर से बनी होती हैं, कॉपर भी मेटल है आपके पास. कार बॉडी पैनल्स आर मेड ऑफ स्टील. जबकि कार के जो बॉडी का पैनल होता है, जो हिस्सा होता है, वो स्टील से बना होता है. तो ये भी मेटल है आपके पास. और उसके बाद आपके पास जो पिक्चर दी गई है वो है एलुमिनियम की. कैन बी ड्रॉन आउट इनटू अ थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग. कि एलुमिनियम को बनाया जा सकता है, एक पतली तार में ढाला जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग, बग़ैर इसके कि वो टूटे. तो एलुमिनियम जो है वो पतली तार की शक्ल इख्तियार कर सकती है. देयर आर सम नॉन मेटल दैट कैन डू वन और टू ऑफ द अबव थिंग्स. देयर आर सम नॉन मेटल. यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो नॉन मेटल हैं. अब एक होती है चीज़ मेटल धात, एक होती है जो धात ना हो, जिसे आप नॉन मेटल कहते हैं. तो कुछ कहता है ऐसी नॉन मेटल्स भी हैं दैट कैन डू, जो कर सकती हैं वन और टू ऑफ द अबव. ये जो काम बताए गए हैं इनमें से एक दो काम तो वो भी कर सकती हैं. मसलन मैनी क्रिस्टल्स, बहुत सारे आपके पास ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आर शाइनी एंड रिफ्लेक्ट लाइट. ऐसे चमकदार होते हैं जो कि रोशनी को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, मुनक्किस करते हैं. बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन वो बिजली को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते. अब मेटल के अंदर तो ये खसूसियत होती है कि वो अगर लाइट कंडक्ट कर भी रही हो तो लाइट को कंडक्ट करने के साथ साथ, हीट को कंडक्ट करने के साथ साथ या रिफ्लेक्ट लाइट को करने के साथ वो और भी बहुत सारे काम कर रही होती है. दो तीन उसके अंदर चार खसूसियात होती हैं. लेकिन क्रिस्टल कुछ कैसे होते हैं, वो सिर्फ शाइनी और लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन वो बिजली को पास नहीं होने देते. ग्रेफाइट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बन. ग्रेफाइट एक कार्बन की टाइप है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, जो बिजली को गुजरने देती है. बट इट इज़ ब्रिटल. लेकिन ये टूट जाती है. ब्रिटल सख्त होती है और टूट जाती है, ब्रेक इजीली. तो ये बड़े आसानी से टूट जाती है. अब ग्रेफाइट क्या होती है, आप लोगों ने कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल किया होगा, लेड पेंसिल का, तो उसके अंदर आपके पास ग्रेफाइट मौजूद होती थी. मैनी प्लास्टिक कैन बी ड्रॉन आउट इनटू थ्रेड एंड कैन चेंज शेप विदाउट ब्रेकिंग. मैनी प्लास्टिक, बहुत सारी प्लास्टिक की अशिया, कैन बी ड्रॉन, उन्हें बनाया जा सकता है, इनटू थ्रेड, धागे की शक्ल में, एंड कैन चेंज शेप, और उनकी शक्ल तब्दील की जा सकती है, विदाउट ब्रेकिंग, बगैर टूटे. बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन फिर अब प्रॉब्लम क्या आ गया कि वो बिजली को गुजरने नहीं देती. उसके बाद हमारे पास ओनली मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड कैन रिफ्लेक्ट लाइट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब सिर्फ इन तमाम चीज़ों में मेटल धातें ऐसी हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, रिफ्लेक्ट लाइट, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को पास होने देते हैं, हैव देयर शेप चेंज, इनकी शक्ल तब्दील की जा सकती है, एंड कैन बी ड्रॉन आउट इनटू वायर्स, और इससे तारे बनाई जा सकती हैं, विदाउट ब्रेकिंग, बगैर इसको तोड़े हुए. तो ये खसूसियात जो है, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सिर्फ धातों के अंदर होती हैं, मेटल के अंदर होती हैं. ये क्वेश्चन का आंसर भी होगा जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा एंड पे. सिंस द ब्रॉन्ज एज,
ब्रॉन्ज कहते हैं पीतल। कहता है जब से पीतल का दौर आया अबाउट 4000 ईयर एगो, 4000 साल पहले, पीपल हैव बिन एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द अर्थ। लोग जो है वो धातें निकाल रहे हैं ज़मीन से। दे हैव मेल्टेड दीज मेटल्स टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। दे हैव मेल्टेड, उन्होंने पिघलाया है, दीज मेटल, इन धातों को, टू मेक टूल्स, के वो चीज़ें बना सकें, इस्तेमाल की, रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें बना सकें, एंड वेपन्स, और असला बना सकें। दे हैव यूज दैम ईदर प्योर, या तो उन्होंने खालिस्तन उस धातु को इस्तेमाल किया, एज इन आयरन, जैसा कि लोहा आपके पास होता है, और मिक्स दैम, या फिर किसी चीज़ के साथ मिक्स कर दिया, टू मेक अलाइज, अलाय बना दिए। अब अलाय क्या होता है? अलाय कोई से दो धातों का या दो से ज़्यादा धातुओं का मिक्सचर होता है, जैसा कि स्टील। अ मिक्सचर ऑफ मेटल और अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मिक्सचर ऑफ मेटल, आपके पास कई सारी धातुओं या कोई एक धातु का मिक्सचर, मिलाप, और एनी अदर एलिमेंट, या धातु के अलावा कोई भी एलिमेंट, इज़ नोन एज एन अलाई, उसे आप अलाई का नाम देते हैं। तो अब नीचे इसमें एक क्वेश्चन का आंसर भी होगा कि कारें जो है वो चूँकि अलाई स्टील से मिलके बनती हैं, तो इस वजह से वो उनके अंदर डेंट तो पड़ता है लेकिन वो ब्रेक नहीं होती। उसके बाद डियर कैडेट्स, अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं टेस्ट योर सेल्फ में। तो सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है वो है गिव 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। धातुओं की कोई सी 4 प्रॉपर्टीज़ बताएं। तो डियर कैडेट्स, आपकी स्क्रीन पे आंसर हाईलाइट किया हुआ नज़र आ रहा है कि मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्लेक्ट लाइट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हैव देयर शेप चेंज एंड कैन बी ड्रॉन आउट इनटू वायर विदाउट ब्रेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, गिव वन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट दैट मेक यूज़ ऑफ ईच प्रॉपर्टी। कोई ऐसी चीज़ का नाम बताएं जो ये चारों प्रॉपर्टीज़ रखती हो। तो आप गोल्ड बता सकते हैं, कापर बता सकते हैं, स्टील है, एलुमिनियम है, और उसके अलावा मेटल्स तमाम ऐसी होती हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। ओनली मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या आप ये कह सकते हैं कि मेटल हैव all these properties: high melting point, reflect light, conduct electricity, and their shape change and can be drawn out into wires without breaking. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम अ नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी नॉन मेटल बताएं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हो। तो ग्रेफाइट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल। दूसरा पार्ट बी, रिफ्लेक्ट लाइट, तो मैनी क्रिस्टल्स कैन रिफ्लेक्ट लाइट। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का नाम आप लिख सकते हैं, QUARTZ, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो डियर कैडेट्स, क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल हमारे पास अगर आप देखें बुक के दूसरे पेज 31 पे बिल्कुल एंड पे, तो क्रिस्टल इज़ अ यूनिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्रिस्टल एक बहुत ही अलग अरेंजमेंट होती है तमाम एटम्स की। अ सेट ऑफ एटम, एटम जहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं, अरेंज्ड, और इस तरतीब से होते हैं, इन अ पर्टिकुलर वे, इस तरतीब से होते हैं। कैसी तरतीब? इन 3 डायमेंशन, 3 डायरेक्शंस में, लेंथ में, विड्थ में और हाइट में। और इस क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, चेंज शेप विदाउट ब्रेकिंग, तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो ब्रेक हुए बगैर अपनी शक्ल तब्दील करता है? दैट इज़ प्लास्टिक, कैन बी ड्रॉन आउट इनटू थ्रेड एंड कैन चेंज शेप विदाउट ब्रेकिंग। डियर कैडेट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्स आर यूजुअली मेड ऑफ मेटल, कि कारें जो हैं वो धात से बनी होती हैं। इन एन एक्सीडेंट दे डेंट बट डू नॉट ब्रेक, जब उनका एक्सीडेंट होता है तो उनमें डेंट तो पड़ता है लेकिन वो टूटती नहीं है। वाई इज़ इट दिस यूज़फुल, ये कैसे इस तरह यूज़फुल है? तो हम बात कर रहे थे अभी मेटल्स की, तो मेटल्स जो है वो ब्रेक नहीं होती, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। तो आप ये एंड वाली लाइन लिख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स और अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड एनी अदर एलिमेंट इज़ नोन एज अलाय, कि जब आप मेटल को मिक्स करते हैं तो अलाय बनता है। कार्स आर मेड अप ऑफ एन अलाय स्टील, दे डेंट बट डू नॉट ब्रेक। तो आप कह सकते हैं कि कार जो है वो अलाय से मिलके बनती है, उसमें डेंट तो पड़ता है लेकिन ब्रेक नहीं होती। इसके बाद डियर कैडेट्स हम आगे चलते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं समझना, प्रॉपर्टीज़ खसूसियात, मेटल्स धातें, कि धातों की क्या क्या खसूसियात हैं, इसको हम समझते हैं। वाई डू मेटल्स बिहेव एज दे डू, मेटल जिस तरह बिहेव करती हैं ऐसा क्यों करती हैं? द आंसर लाइज इन द वे द मेटल एटम्स आर जॉइंड टुगेदर। द आंसर लाइज, इसका जवाब मौजूद है कि किस तरह मेटल के एटम्स जो है वो जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहले है मेटल्स आर डेंस,
मेटल के अंदर ये खासियत होती है कि वो बहुत ही गाढ़े होते हैं। गाढ़े होने का यहाँ पे मतलब है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, वो एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं। मोस्ट मेटल आर मच डेंसर देन नॉन मेटल, कि बहुत सारी धातें आर मच डेंसर, वो बहुत गाढ़ी होती हैं, देन नॉन मेटल से। द डेंसिटी ऑफ कॉपर, अब अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर एक मेटल है, फॉर एग्जांपल इज द डेंसिटी ऑफ कॉपर फॉर एग्जांपल इज अबाउट 9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 सेंटीमीटर मतलब एक टुकड़ा लें आप, तो वो 9 सेंटीमीटर बनता है। एंड दैट ऑफ गोल्ड, जबकि गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमारे पास कितना है, 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उतना ही गोल्ड का टुकड़ा जो होगा उसमें मेटल, उस मेटल के उतने ही टुकड़े के अंदर एक तरफ एक टुकड़ा कॉपर का लें और एक टुकड़ा गोल्ड का लें। अब आप दोनों को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा एक ही जगह पे जिसके एटम्स होंगे वो गोल्ड होगा। दिस हाई डेंसिटी इज़ ड्यू टू द क्लोजली पैक्ड एटम। ये जो इतनी हाई डेंसिटी है ये इस वजह से है कि मेटल के जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो बहुत ही हाईली पैक्ड होते हैं। अब साइड में बनी डायग्राम शोज दैट हाउ रेगुलर लेयर ऑफ एटम मेक अप अ लार्ज स्ट्रक्चर। तो ये जो डायग्राम है ये आपको दिखाती है कि किस तरीके से एक रेगुलर आपके पास लेयर्स लगी होती हैं एटम की, और वो बहुत बड़ा आपके पास जाके एक स्ट्रक्चर बना देती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं फिर मेटल से। इसी तरह क्लोजली पैक्ड एटम जब आपस में मिलते जाते हैं। डियर कैडेट्स, इसके बाद इसकी जो है वो अगली जो खसूसियत है वो ये है कि मेटल और मेलेबल एंड डक्टाइल। मेटल्स धातें और मेलेबल, मेलेबल कहते हैं जो आसानी से मुड़ जाए, एंड डक्टाइल और मुलायम। तो मेटल एक तो आसानी से पिघलाई जा सकती हैं, मोड़ी जा सकती हैं, एंड डक्टाइल और बहुत मुलायम होती हैं। अब यहाँ पे मुलायम से ये मतलब नहीं कि हम हाथ में लें और दबाते चले जाएं, लेकिन यहाँ पे मुलायम से मुराद मालेबल और डक्टाइल कि जो जिसके अंदर ये खसूसियत हो कि आप मोड़ सकें उसको बग़ैर तोड़े। ऑल दो मेटल्स आर डेंस एंड स्ट्रांग, कहता है कि वैसे तो हमें पता है कि मेटल्स जो है वो बहुत ही गाढ़ी और स्ट्रांग होती हैं। दे कैन बी इजीली शेप्ड बाय हिटिंग देम विद अ हैमर। दे कैन इजीली शेप्ड, उनकी शक्ल तब्दील की जा सकती है, बाय हिटिंग देम विद अ हैमर, थोड़े के साथ जब उसे हिट करते हैं, मारते हैं, तो मेटल की शक्ल तब्दील हो सकती है। मेटल सच एज कॉपर कैन आल्सो बी पुल्ड इनटू लॉन्ग थिन वायर। मेटल जैसा कि कॉपर है, कैन बी पुल्ड, उसे तब्दील किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, इनटू अ लॉन्ग, बहुत ही लंबे और पतली तार की शक्ल में। दिस हैपन्स बिकॉज, ये क्यों होता है, बिकॉज पुशिंग और पुलिंग फोर्स मेक द लेयर ऑफ एटम इन द क्रिस्टल स्लिप ओवर वन अनदर। जब आप किसी भी मेटल को खींचते हैं या दबाते हैं तो आपके पास क्या होता है, मेटल के अंदर ये खसूसियत है, मेटल के क्रिस्टल एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाते हैं। जैसा कि आप साइड में पिक्चर में देखें तो फोर्स लगी, ये आपके पास एटम एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर गए इजीली। मेटल डज नॉट ब्रेक, अब स्लिप हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर लेकिन ब्रेक नहीं होते, बट इट डज चेंज शेप। लेकिन इससे फिर क्या होता है, जब आप फोर्स लगाएं इस शक्ल तब्दील हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है मेटल की खसूसियात है वो है मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल कंडक्ट, मेटल्स गुजरने देती हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, एंड हीट और हरारत को। तो मेटल के अंदर ये खसूसियत होती है कि मेटल क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास होने देती हैं। डियर कैडेट्स, इन मेटल्स, धातों के अंदर एटम्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर। एटम एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं। देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उनके जो बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आर नॉट टाइड टू एनी एटम, ये किसी एटम के साथ जुड़े हुए नहीं होते। तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन इसका मतलब मौजूद होते हैं। दे आर फ्री टू मूव, और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। वी कैन थिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन एज फार्मिंग अ सी अराउंड द मच लार्जर पॉजिटिव आयन। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव आयन होते हैं उसके इर्द गिर्द एक समुंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। व्हेन एन इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज़ कनेक्टेड टू द मेटल, जब आप बिजली करंट लगाते हैं किसी भी मेटल को, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, तो उसके अंदर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव। तो इलेक्ट्रॉन चूँकि फ्री होते हैं तो वो उस करंट को मूव कराते हैं। नॉन मेटल डू नॉट हैव अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे नॉन मेटल्स जो धातें नहीं हैं, डू नॉट हैव, उनके अंदर नहीं होता अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा समुंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, इन देयर स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर के अंदर। सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो दे डू नॉट, वो ये नहीं करते, क्या नहीं करते,
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को पास नहीं होने देते। दे आर इंसुलेटर, तो वो चीज़ें जो बिजली और हरारत को अपने अंदर से पास ना होने दें उन्हें आप क्या कहते हैं? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर आर दोज थिंग्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जिससे बिजली ना गुजरे, जिससे हीट पास ना हो सके। इंसुलेटर की एग्जांपल सोचें क्या होती है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हीट को पास नहीं होने देती या बिजली को? रबड़, रबड़ के ग्लव्स, उसके अलावा आपके चप्पलों के अंदर चप्पलें हैं उनके अंदर अगर रबड़ मौजूद है बिजली पास नहीं होती। उसके अलावा आपके जो प्लास्टिक के हैंडल होते हैं फ्राई पैन्स के, वो आपकी हीट को नहीं पहुंचने देते आपके हाथों तक, तो वो इंसुलेटर होते हैं। गिलास आपके पास बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, इमारतों में इस वजह से लगाया जाता है कि बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देता। द इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल कैन आल्सो कैरी हीट एज दे मूव। इलेक्ट्रॉन इन मेटल, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं धातों के अंदर, कैन आल्सो कैरी, वो उठा के जाते हैं हीट एज दे मूव, जो जो वो मूव करते हैं तो वो हीट को भी साथ लेके जाते हैं। सो मेटल आर गुड थर्मल कंडक्टर, सो मेटल्स आर, तो धातें होती हैं, गुड अच्छी, थर्मल हरारत, कंडक्टर जो हरारत को भी गुजरने देती हैं अपने अंदर से। तो मेटल्स के अंदर ये खसूसियत होती है कि वो अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के तो कंडक्टर होते ही होते हैं, वो थर्मल कंडक्टर भी होते हैं, बिजली के साथ साथ हीट को भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद डियर कैडेट्स हमारा जो दूसरा आ रहा है टेस्ट योरसेल्फ। तो जो अभी हमने टॉपिक कंप्लीट किया ये हिस्सा बनता है टेस्ट योरसेल्फ में, इसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो नंबर 1 आपके पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई मोस्ट मेटल्स हैव अ हायर डेंसिटी देन नॉन मेटल। तो मेटल जो है उनकी डेंसिटी हाई होती है नॉन मेटल की निस्बत। तो आपके पास मैंने मार्क कर दिया 1 नंबर दे के हाईलाइट किया, दिस हाई डेंसिटी इज़ ड्यू टू द क्लोजली पैक्ड एटम। ये हाई डेंसिटी होने की वजह क्या है मेटल्स के अंदर के उसके एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाट दीज वर्ड मीन। ये दो लफ्ज़ इनका क्या मतलब है? मालेबल और डक्टाइल। तो आपके पास डू यू नो में साइड भी लिखा हुआ है टेस्ट योरसेल्फ में। मालेबल इज़ अ वर्ड विच मीन कैन बी हैमर्ड इनटू शेप, कि आप हथौड़ा मार के उसे किसी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। डक्टाइल इज़ अ वर्ड विच मीन कैन बी मेड इनटू वायर। डक्टाइल का ये मतलब है कि चीज़ इतनी आप छोटी कर लें, इतनी पतली कर लें कि तार तक तब्दील कर लें, तार बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, एक्सप्लेन वाई मेटल्स कैन बी इजीली शेप्ड बाय हैमरिंग। क्या मेटल आपके पास जो है वो हैमरिंग से कैसे इजीली शेप्ड हो सकती है? तो आपको आंसर नज़र आ रहेगा, ऑल दो मेटल्स आर डेंस। हमें ये पता है कि मेटल डेंस होती हैं और स्ट्रांग, बट इजीली शेप्ड बाय हिटिंग देम विद अ हैमर, लेकिन उनकी शक्ल जो है वो तब्दील हो सकती है। बिकॉज आप ये फिर एंड पे अपनी तरफ से लाइन लिखेंगे, बिकॉज दे आर मालेबल एंड डक्टाइल, क्योंकि वो आपके पास मालेबल और डक्टाइल होते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं इन अ मेटल, मेटल के अंदर। तो आपके पास ये जो अभी हमने पढ़ा 3A से मैंने मेंशन कर दिया और ब्रैकेट में लिख दिया, हाईलाइट किया हुआ है, इन मेटल एटम्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर से लेके पॉजिटिव आयन तक। ये आपके पास 3A का आंसर है। उसके बाद 3B, वाई डज दिस हेल्प अ मेटल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कैसे मदद करते हैं? तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक वोल्टेज कनेक्टेड, जब इलेक्ट्रिक वोल्टेज कनेक्ट होता है, करंट फ्लो करता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं तो इलेक्ट्रॉन फिर करंट को फ्लो कराते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, वाई आर नॉन मेटल गुड इंसुलेटर। नॉन मेटल अच्छे इंसुलेटर क्यों होते हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ज़रा गौर से देखना आप। नॉन मेटल डू नॉट हैव अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आंसर शुरू होगा, दे आर इंसुलेटर्स, यहाँ तक इसका आंसर होगा। आल दो क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो गए, लेकिन आपने ये मुकम्मल करने हैं, टाइम भी आपके पास ज़्यादा है, और उसके साथ साथ आपका जो चैप्टर नंबर 2 है डियर कैडेट्स, उसका टेस्ट भी होगा, तो उसकी भी आपने तैयारी करनी है साथ साथ, और ये काम भी आपने लिखना है। इसकी मैं वैसे भी आपको जमा कराने की जो डेट है वो थोड़ी ज़्यादा दे दूँगा, ये आप बेशक संडे को करा सकते हैं। तो डियर कैडेट्स आपने टेस्ट की बड़े भरपूर तरीके से तैयारी करनी है। डियर कैडेट्स, मैंने मुकम्मल कोशिश की कि जो जो आपके पास होमवर्क के क्वेश्चन हैं, जो टेस्ट योरसेल्फ के पार्ट 1 और टेस्ट योरसेल्फ के पार्ट 2 में आपको आपके सामने आए, हमने जो टॉपिक पढ़ा उसमें, तो वो मैंने मुकम्मल कोशिश की कि आपको आंसर और वो क्वेश्चन
वो पूरे के पूरे दिखा सकूं, मैंने येलो कलर में हाईलाइट करके आपको कंप्लीटली वो सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर दिखा दिए। डियर कैडेट्स, आपने वहीं से हेल्प लेनी है और वहीं से हेल्प लेके आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो मुकम्मल करनी है। उसके साथ साथ डियर कैडेट्स, जैसे लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस फ्राइडे को आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 2 से। वही क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपको पहले से करा रखे हैं और उसके साथ साथ MCQs हो सकते हैं एक्सरसाइज के जो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। तो डियर कैडेट्स, अच्छे से प्रिपरेशन करें अपने टेस्ट की। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।